लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जे जो ह्यूग की हरकतों से फाइनली फ्रस्ट्रेट होके उसकी जैक नाइफ ट्रिक उसी पे मार चुका था। जे का बैक टायर ह्यूग के डायरेक्ट मुंह पे लगने वाला था, बट ह्यूग अपनी लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन के बदौलत एकदम से टर्न करता है। ह्यूग अपना मुंह तो बचा लेता है, बट इतनी बुरी तरह टर्न लेने से उसकी बाइक एकदम से पलट चुकी थी और ह्यूग जबरदस्त फोर्स के साथ पास की दीवार से भिड़ जाता है। यहीं पर हम ह्यूग के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ बचपन से ह्यूग को लोगों को परेशान करना पसंद था। उसे इन सबसे बहुत मजा आता था, बट जब बाकी बच्चे उसे इसके लिए हेट करते थे तो वो सोचता आखिर ये लोग एंजॉय क्यों नहीं कर रहे, जबकि उसे तो बहुत मजा आता है। वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ह्यूग की बाइक के टुकड़े हो चुके थे और जेजो जो कि अभी भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, वो बैक टायर से दीवार को पुश करके तेजी से रेस वापस ज्वाइन कर लेता है। डीजे और उसके दोस्त बिल्कुल शॉक थे। होली शिट, क्या तूने देखा वो ग्रीम रीपर किस तरह गिर गया? डैम, जेजो ने ग्रीम रीपर को मार डाला। मोमो को चांद भी डर के मारे कांपने लगती है। ओ नो, जेजो अपने डीमन मोड में जा चुका है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? जुआन और भीड़ में बाकी लोग भी हैरान थे। घर पे मैच देख रही नोआ भी जे की ट्रिक्स देख के हंसते हुए कहती है, ओ शिट, वो तो मेरी ट्रिक थी जो मैंने उसके साथ रेस में यूज करी थी। डैम, ये लड़का तो मानो हत्यारा बन चुका है, लेकिन वो इतना चेंज क्यों हुआ? खैर जो भी हो, मैं चाहती हूँ तू और ग्रो करे प्ले बॉय, ताकि नेक्स्ट रेस में मैं और ज्यादा एंटरटेन हो सकूं। पीछे ओवन और हैरी नोआ की बातों से परेशान खड़े थे। इस बीच रेस में यूक रोड के साइड बैठ के कहता है, वेल मेरी कहानी तो खत्म हो गई। वैसे अगर मैं इसकी स्टोरी इंस्टाग्राम में लगा दूं तो कैसा रहेगा? डैम, मुझे तो उस मोमेंट को याद करके ही हंसी आ रही है। यकीन नहीं होता किसी ने मुझे ही जैक नाइफ कर दिया। इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे आज तक फील नहीं हुई। तभी सामने से एक राइडर को निकलते देख ह्यूग कहता है, वाओ ये लोग अभी भी हार नहीं मानने वाले। मैन, मैं भी वापस रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मेरी बाइक के तो टुकड़े हो चुके हैं। बाहर एमसी अनाउंस करता है, टीम सबात का ग्रीम रीपर ह्यूग गॉन रेस से बाहर हो चुका है। शायद ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जेजो का ऐसा एग्रेसिव प्ले स्टाइल हमने आज तक नहीं देखा। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, गाइस लगता है ये रेस 1 वर्सेस 1 शो डाउन होगा। फ्रंट में सिर्फ विनी और जे बाकी हैं, बट वो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं। क्या वो लोग फाइनल स्प्रिंट सेक्शन में पुश भी कर पाएंगे या नहीं? सारे अपनी अपनी टीम्स को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गो गाइस, बस थोड़ी और देर। ये रेस अब विल पावर पे डिपेंड करेगी। केजो भी नर्वस होके कहता है, जे क्या तू ठीक है? मैंने तुझे इतना गुस्सा होते आज तक नहीं देखा। मारियो कहता है, हाँ सही कहा, वो हमेशा से शांत स्वभाव का रहा है। वेल लगता है आज तक उसने जितने भी इमोशन सप्रेस किए वो फट के बाहर आ रहे हैं। रेस में जे बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और लोग ये देख के कहते हैं, मैन ये जो स्टार्टिंग से ही 2 वर्सेस 1 रेस कर रहा है, बट अभी तक उसमें टिके रहने की एनर्जी बाकी है। कहीं वो डोप करके तो नहीं आया? एमसी बताता है, रेस खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश की बूंदें बहुत तेज हो चुकी थी, बट जे एंड विनी दोनों अपनी टॉप स्पीड पर थे। लेकिन तभी टेरी कुछ देख के शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि एक राइडर जे की बराबरी कर चुका है और वो और कोई नहीं बल्कि वुइन था, जो स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। एमसी चिल्लाता है, होली शिट, टीम से बात वुइन लीडिंग ग्रुप से कैचअप कर चुका है। और हमिंगबर्ड के सपोर्टर्स वापस उदास हो जाते हैं। ओ नो, फिर से जे को 2 वर्सेस 1 फाइट करनी पड़ेगी। ग्यूचान कहता है, सुपर रुकी अपनी लिमिट पर होगा। गिरने के बाद यहाँ तक आने में उसे बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ी और अब यहाँ फिर से उसे 2 वर्सेस 1 फाइट करनी पड़ेगी। ये कहना ठीक तो नहीं, पर हमिंगबर्ड के चांसेस अब ना के बराबर हैं। रेस में विन कहता है, विनी तू कर क्या रहा है? कम ऑन, जा यहाँ से, सुपर रुकी को मैं देखता हूँ। ये रेस अब तेरी है। साथ ही जे को टक्कर मारते हुए विन कहता है, सुपर रुकी अब तेरा मुकाबला मुझसे है। पर तभी विन शॉक हो जाता है क्योंकि बीच में अचानक जून आके कहता है, नहीं, जे के बजाय तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। विनी भी जून को देख के हैरान था। वहीं जून जे से कहता है, रन जे रन। विन गुस्से से चिल्लाता है, बास्टर्ड तू फिर से आ गया। जून कहता है, मेरी हिम्मत, मेरी विल पावर ही मेरी ताकत है, और हाँ मैं सिर्फ अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरे बाकी ढीठ दोस्त भी हैं। और हम देखते हैं कि पीछे से सैली और डॉमकैंग भी फुल रफ्तार से लीडिंग ग्रुप को ज्वाइन कर चुके थे। डॉमकैंग चिल्लाता है, मैं भले ही पूरी तरह थक चुका हूँ, बट फाइनली हमने तुमसे कैचअप कर लिया। जे भी इतनी देर बाद अपने टीममेट्स को देख के चैन की सांस लेता है। अब रेस पूरी तरह पलट चुकी थी और फ्रंट में दोनों टीम्स लीड लेने के लिए भिड़ने लगते हैं। लोग बातें करने लगे थे, वाओ हमिंगबर्ड क्रू के सारे राइडर्स फ्रंट से कैचअप कर चुके हैं। ये इम्पॉसिबल लग रहा था। साथ ही हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ जून ली गिरने के बाद फिर से उठ के अपनी पूरी जान झोंक चुका था। डॉमकैंग एंड सैली भी पीछे से जून को जख्मी देख के कहते हैं, हे जून तू यहाँ कैसे? ये मत कहना तू गिर गया था। जून कहता है, ये सब बताने का वक्त नहीं, यहाँ से हम तीनों को साथ में स्प्रिंट करके जे से कैचअप करना होगा। लेट्स गो गाइस, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें लीड करूंगा। जून फुल फोकस्ड होके प्लाटून स्ट्रेटेजी से डॉम एंड सैली को लीड करता है। जून के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे किसी तरह जे की हेल्प करनी है, फिर चाहे आज उसकी बॉडी टूट के बिगड़ जाए। और इसी तरह प्रेजेंट में जब हमिंगबर्ड के मेंबर जे से कैचअप करते हैं तो लोग पागल हो चुके थे। टीजे चिल्लाता है, होली शिट, रियर ग्रुप फ्रंट में आ चुका है। डैम, उनके बीच बहुत ज्यादा गैप था, लेकिन शुक्र है उस बास्टर्ड ह्यूग गॉन की वजह से लीडिंग ग्रुप की पेस बिगड़ गई और दूसरी तरफ रियर ग्रुप अपनी पूरी जान से स्प्रिंट करता रहा। एट द एंड बारिश की वजह से एक्स्ट्रा वेट
और नॉन स्टॉप स्प्रिंट के चलते लीडिंग ग्रुप का स्टेमिना पूरी तरह ड्रेन हो गया। गैप जिसे कवर करना इम्पॉसिबल लग रहा था, उसे जूनली ने लीड आउट करके पलक झपकते ही कवर कर लिया। अब यहाँ से कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली। गाइस रन, यहाँ से सिर्फ तुम्हें पागल की तरह पेडल करना होगा। तभी रेस में डॉम चिल्लाता है, हे जून, तेरी लीड के पीछे पीछे ये बास्टर्ड जॉम्बी भी हमारे पीछे आ गया। जून शॉक हो जाता है, क्या वो हरामखोर, उसने हमसे कब कैचअप करा। अभी वुइन चिल्लाता है, जोकर जल्दी कर, हमारा टारगेट सुपर रुकी है, गेट हिम। और ये सुनते ही जोकर एकदम से स्प्रिंट करके सबको ओवरटेक करने लगा था, बट डॉम ये देख के कहता है, नो जॉम्बी बास्टर्ड, तेरा मुकाबला मुझसे होगा। दोनों जानवरों की तरह पेडल करते हुए भिड़ने लगते हैं। फ्रंट में जे एंड विनी और उनके ठीक पीछे जोकर और डॉम के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। पर तभी वुइन कहता है, बहुत हुआ, शायद ये मुझे ही करना पड़ेगा। पर जैसे ही वुइन स्पीड बढ़ाता है, सेली ठीक उसके सामने आके उसे ब्लॉक करते हुए कहती है, अब तू कहाँ जा रहा है। वुइन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और सोचता है, ये चालाक लोमड़ी, ये हर बार हमारे बीच में आ जाती है। डैम इट, वो हरामखोर ह्यूग गॉन, अगर उसने वो फालतू का क्रेजी स्टंट ना किया होता तो ये नौबत नहीं आनी थी। अभी जून को आगे निकलता देख वुइन चिल्लाता है, ओ नो, डैम इट, डैम इट। जून इतनी तेजी से स्प्रिंट करता है कि पलक झपकते ही सबके बीच से होता हुआ जून विनी और जे के बीच में आ चुका था। साथ ही विनी को टक्कर मारते हुए जून कहता है, विनी होंग, ये रेस हम जीतेंगे। ये बातें सुनते ही विनी को पुरानी मेमोरी याद आती है, जहाँ एक दिन ग्रुप से अलग बैठे जून से विनी सवाल करता है, हे जून, तू इतना ट्राई हार्ड क्यों करता है। एक लीड आउट मैन को हमेशा खुद को रेस में सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एंड में सारी स्पॉटलाइट उसको मिलती है जो फिनिश लाइन क्रॉस करता है। क्या तुझे ये अनफेयर नहीं लगता। ये सुन के जून स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम मेरे रोल को सिर्फ खुद को सेक्रीफाइस करना कह के जस्टिफाई कर सकते हो। उसका महत्व इससे कई ऊपर है। टीम के हर एक मेंबर का एक रोल है और मैं वही रोल प्ले करने का बेस्ट ट्राई करता हूँ। ऑल्सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को मेरे अचीवमेंट्स और एफर्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ इतना काफी है कि मेरी टीम को मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स पर गर्व हो। दैट्स इट। यही रीजन है जो मुझे आगे बढ़ते रहने में मजबूर करता है। वापस प्रेजेंट में विनी यही बातें याद करते हुए ट्रिगर हो चुका था और गुस्से से कहता है, तुझे सच में लगता है कि इतना काफी होगा कि सिर्फ तेरे टीममेट्स को तेरी काबिलियत का अंदाजा हो। बुलशिट, मैं ऐसी घटिया सोच नहीं रखता। हर कोई जो दुनिया में साइन करने के लिए बना है उसे साइन करना चाहिए। ये कहते ही विनी बीस्ट मोड में जा चुका था और अपनी टर्बो स्पीड से सबको पीछे छोड़ देता है। हालांकि पीछे जून विनी को देख के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और विनी की स्पीड देख के स्माइल करते हुए कहता है, उसके इरादे आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं रेस में एमसी अनाउंस करता है, एक बार फिर विनी होंग सभी राइडर से आगे निकल चुका है। उसी वक्त जे को तूफान की तरह आगे निकलते देख एमसी चिल्लाता है, मुझे विश्वास नहीं होता इन राइडर्स के पास अभी भी स्प्रिंट करने की ताकत कैसे बाकी है। अमेजिंग। फाइनली जैसे ही राइडर्स टनल को पार करेंगे उसके बाद स्टार्ट होगी रेस की आखिरी स्प्रिंट। टनल में घुसते ही बारिश रुक चुकी थी और अंदर टायर्स की अच्छी ग्रिप नोटिस करते ही जे कहता है, यही मौका है, यही कुछ मोमेंट्स रेस का रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जे पूरी जान से पेडल करना स्टार्ट कर चुका था और तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसी वक्त पीछे से डेविल की तरफ पलक झपकते ही जोकर उसे क्रॉस कर चुका था। जे बिल्कुल शॉक था, आखिर कैसे इतनी स्पीड। सामने से जोकर कहता है, सुपर रुकी, क्या तू मुझे ब्लॉक करना चाहता था। लेकिन वो बोल ही रहा था कि तभी साइड से डॉम उसे टक्कर मार के कहता है, बास्टर्ड जॉम्बी, तुम मुझसे बच के कहाँ भाग रहा है। दोनों गुस्से में इतनी जोर से टकराते हैं कि एक जोरदार धमाके के साथ दोनों को बाहर की तरफ जोर का धक्का लगता है। फोर्स इतना जबरदस्त था कि डॉम सीधा गिरता हुआ विनी पे क्रैश करता है। विनी बहुत ज्यादा डर चुका था और डॉम से बचने के लिए विनी अपनी बाइक पूरी तरह साइड लेटा देता है। विनी के सामने से हटते ही डॉम बुरी तरह रोड में क्रैश कर चुका था। हालांकि विनी भी खुद को नहीं संभाल पाता। उसकी बाइक इतनी टिल्ट हो चुकी थी कि विनी समझ चुका था ये उसके रेस में आखिरी मोमेंट है। बाहर रेस देख रहे यूमी और गिलबर्ट भी डर के मारे सदमे में जा चुके थे। पर तभी अचानक ना जाने कहां से बीच में वुइन आ चुका था और वुइन को उल्टी तरफ धक्का देके गिरने से बचा लेता है। विनी को विश्वास ही नहीं होता कि वुइन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वुइन विनी को बचाने के लिए इतनी जोर से टकराया था कि उसकी बाइक बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और विनी के सामने सामने वुइन खतरनाक तरीके से क्रैश कर जाता है। लेकिन गिरते हुए भी वुइन अपने बचपन की मेमोरी याद करते हुए कहता है, कोरिया का राइजिंग साइकिलिंग स्टार वुइन यू। लोग मुझे बचपन में इसी नाम से पुकारा करते थे और इसीलिए मुझे लगता था मैं स्पेशल हूँ। लेकिन इन दी एंड मैं बेवकूफ था। उस टाइम मुझे लगता था मेरे डैड मुझ पर प्राउड हैं। शायद मैं भी खुद को एक्स्ट्रा पुश करता क्योंकि मुझे उनकी उम्मीदों पर खड़ा होना था। मैं बचपन से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में राइजिंग स्टार रहा, लेकिन एक बार अचानक इंजरी के कारण मुझे लेग सर्जरी करानी पड़ी। उस एक्सीडेंट के बाद मुझे मालूम चला कि मैं कभी भी पहले की तरह पेडल नहीं कर पाऊंगा। 0.1 सेकंड बैरियर को फेस करने के बाद मेरे एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं था। मैं बिल्कुल बेकार हो चुका था। लोग वुइन का मजाक उड़ाने लगे थे। उसके साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बुरा लगा वुइन, शायद अब तुझे साइकिलिंग छोड़ देनी चाहिए।
वैसे भी साइकिलिंग तो एक बहाना था। तो एक बास्टर्ड निकम्मा है जो अपने बाप की कमाई पर निर्भर है। विन कहता है, बकवास बंद कर। अगर तुझमें इतनी हिम्मत है तो आजा रेस कर मुझसे। मैं अभी भी तुझे एक पैर से हरा सकता हूँ। अगर मैं बास्टर्ड निकम्मा हूँ तो तुम भी पहले से ही घटिया भिखारी हो। ये सुनते ही सामने खड़ा लड़का गुस्से से विन पे अटैक करता है, बट विन उल्टा उसके मुंह पे हेडबट मार के उसे ढेर कर देता है। विन विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसकी लाइफ किस मोड़ पे आ चुकी थी, जो उसे इन भिखारियों से लड़ना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल ऑफिस का था, क्योंकि वो लड़के विन की कंप्लेन कर चुके थे। ऑल्सो जब विन की हरकतों की कंप्लेन उसके डैड को पता लगती है तो वो विन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही डैड अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं, बंद कर दो इस नालायक को अंदर और अच्छे से सबक सिखाओ जब तक ये सुधर नहीं जाता। विन कहता है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। एज ए पेरेंट क्या तुम्हारा इतना फर्ज नहीं बनता कि तुम एक बार मुझसे पूछो आखिर मैंने वो क्यों किया। डैड कहता है, मुंह बंद रख। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक कोई भी बेहुदा हरकत करने की कोशिश मत करना। वुइन कहता है, तुम्हें बस अपनी इमेज की फिक्र है। मेंबर ऑफ असेंबली होके तुम आखिर क्या उखड़ना चाहते हो। डैड कहता है, मेरी लाइफ 1000 गुना बेहतर होती अगर मेरा तुम्हारे जैसा बेटा ना होता। यूजलेस मैन। नेक्स्ट सीन विन और विनी का था, जब विनी विन को अपने गोल के बारे में बताता है। मेरा गोल है पहचान बनाना। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया मुझे जाने और इसके लिए मैं फाइनल्स में अपनी जान लगा दूंगा। विन कहता है, पहचान? मैं तो ये फालतू चीजों को कब कब पीछे छोड़ चुका हूँ। वापस प्रेजेंट में विनी को इशारा करते हुए विन कहता है, विनी मुझे नहीं पता तू किसके लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। मैं तो वो कब कब पीछे छोड़ चुका था, बट प्रूव इट। प्रूव करके दिखा कि तू हमेशा से सही था। दिखा हमें ये कैसे किया जाता है। वो इनको सेक्रीफाइस करता देख विनी के अंदर अब अलग ही आग जल चुकी थी और वो सुपरसोनिक स्पीड से रेस में स्प्रिंट करने लगता है। पीछे जून अभी भी जोकर को ब्लॉक कर रहा था। नहीं जोकर, मैं तुझे जे के करीब नहीं जाने दूंगा। जोकर चिल्लाता है, बेवकूफ हट जा मेरे रास्ते से। बट जून किसी तरह जोकर को अभी भी ब्लॉक करते जा रहा था। तभी साइड से सैली भी जोकर को ब्लॉक करते हुए कहती है, इट्स क्रंच टाइम। ये रेस का आखिरी मोमेंट है। टाइम आ चुका है सबात क्रू को ब्लॉक करने का। जून और सैली जोकर को मानो जंजीरों में कैद कर चुके थे। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, ओ गॉड उन्होंने जोकर को रोक दिया। क्या यही है असली हमिंगबर्ड की ताकत? डैम। सुलिम भी ये देख के कहता है, वाओ। रेस के एंड होते होते टेबल्स कम्प्लीटली टर्न हो गए। जैसे ही टीम सबात का ग्रीन रीपर रेस से बाहर हुआ, उस मोमेंट से गेम पूरी तरह पलट गई। उसके बाद राइडर्स एक के बाद एक क्रैश होते गए। पहले टॉम गैंग, फिर टीम सबात का ब्रेन विन। उन दोनों के गिरने से ये रेस अब 1 वर्सेस 1 स्प्रिंट बैटल बन चुकी है। ट्रैक में विन रोड पे लेटे हुए स्माइल करके कहता है, 3 साल पहले ये लास्ट स्प्रिंट मैं कर रहा होता। टू बैड, डैम इट। अब मुझे भूख लग रही है। दूसरी तरफ डॉम को बुरी तरह जख्मी देख यूनम भागते हुए जाती है। ओ नो, लगता है डॉम गैंग को बहुत बुरी तरह चोट आई है। मुझे जाना होगा। वापस रेस में विनी सोचता है, क्या ये बारिश की वजह से है? मुझे अपनी बॉडी भारी क्यों महसूस हो रही है? विनी उसी वक्त अपने हेलमेट उतार के कहता है, इस फाइनल मैच में मैं सर्टेनली जीत हासिल करूंगा। विनी एक बुल की तरह जे का पीछा करने लगा था और एमसी बताता है, फाइनली लास्ट 2 राइडर्स डिसाइसिव जोन में जा चुके हैं। ये रेस अब विनी और जे के बीच 1 वर्सेस 1 रेस बन चुकी है। फिनिश लाइन को अब सिर्फ 900 मीटर बाकी है। लेट्स गो गाइस। समय आ चुका है अपना पूरा जोर लगाने का। बाहर सारे लोग नर्वस होने लगते हैं। ओ शिट, ये रेस अब उन दोनों के हाथ में है। ये कहता है, डैम उनका स्टैमिना अपनी लिमिट पर होगा। ग्यूचन, मॉन्स्टर, सुलिम सबकी नजर बस रेस पर थी और वो कहते हैं, ये रेस अब उनकी खुद से है। वहीं ट्रैक में विनी चिल्लाते हुए लीड लेता जा रहा था। ये रेस सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। दोनों के बीच भयंकर कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी विनी आगे निकलता तो कभी जे आगे निकल जाता। इसी बीच विनी को अपने डैड से की कन्वर्सेशन याद आती है, जब उन्होंने कहा था, मैं ये साफ कर दूं, तू जो भी है वो मेरी बदौलत, बट मेरा जो इस वक्त हाल है वो तेरी वजह से। तेरी मॉम का जो चेहरे पर घाव है वो भी तेरी वजह से। हम इतने गरीब हैं तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। अगर तू सिर्फ नॉर्मल पैदा हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। ये सब सुन के ही विनी को उस दिन गुस्सा आया था और उसने अपने डैड को बुरी तरह पीट दिया। साथ ही विनी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं पैदा होते ही बहुत कमजोर था एंड हमेशा बीमार रहा करता। मॉम को मेरी वजह से हॉस्पिटल में मेरी देखभाल करनी पड़ती और इसी वजह से रेस्टोरेंट जो मॉम डैड के साथ चलाया करती थी वो ठप हो गया। इस स्ट्रेटेजी की शुरुआत मुझसे हुई। मेरा जन्म जैसे एक श्राप था, क्योंकि हमारे साथ एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती गई। एक्सीडेंट, गरीबी और मारपीट। इन दी एंड मैं एक ऐसा शख्स बन गया जिसे बस जिंदा रहना था, ठीक जैसा उस दिन उस टीचर ने कहा। एक निकम्मा नालायक इंसान। हालांकि मेरे जैसे इंसान के पास भी कुछ ऐसा है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने अपने कमजोर टैलेंट पर दिन रात मेहनत करी और लोगों को मुझ पर उम्मीद जताने पर मजबूर किया। इसलिए मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं उन्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर मुझे अपनी आत्मा भी बेचनी पड़े तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं अभी तक इस बात को नकारता रहा, बट खैर अब मैं समझ चुका हूँ। मेरी पहचान किसी और के दम पर नहीं बननी चाहिए। मुझे कुछ अचीव करना है तो वो मुझे खुद अपनी पावर्स के दम पर करना होगा, ताकि उस अचीवमेंट्स का कुछ महत्व हो। और यही हम देखते हैं कि सांगो के दिए ड्रग को विनी ने फ्लश में बहा दिया था। वापस प्रेजेंट में विनी चिल्लाते हुए कहता है, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ
कि कैसे मैं टॉप पर राइज करूंगा। विनी की बढ़ती स्पीड देख के गनाई, यूमी सब हैरान थे। मॉम भी हॉस्पिटल में एमसी को अनाउंस करते सुनती है। दोनों राइडर्स अपनी आखिरी बची कुची एनर्जी रेस में झोंक चुके हैं। दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता। विनी और जे दोनों अपनी टॉप स्पीड पर थे। विनी सोचता है, जे जो तुझे पूरी लाइफ किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, डेस्परेशन, क्या तुझे इस शब्द का मतलब भी पता होगा? विनी कहता है, जे तू जिसे डेस्परेशन का मतलब भी नहीं पता, मैं तुझ जैसे इंसान से कभी नहीं हारने वाला। ये कहते ही विनी अचानक बहुत तेज स्प्रिंट करता है। बाहर एमसी अनाउंस करता है, वाओ। सब बात करूं कि विनी होंग ने अचानक जेजो को पीछे छोड़ दिया। ये देखते ही गनाई के लड़के चिल्लाते हैं, लेट्स गो विनी होंग, दिखा दे सबको, तुझे अपनी ग्रेजुएशन पिक्चर में लेजेंड दिखना होगा, लेट्स गो। हमिंगबर्ड के स्टूडेंट्स भी जे को चीयर करने लगते हैं, और तेज जे, और तेज, हमें तुझ पे भरोसा है, तूने ये हमेशा करके दिखाया है, कम ऑन। वहीं रेस में डेस्परेशन सुन के जे कहता है, डेस्परेशन, हाँ सही कहा, मुझ में वो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने हमेशा से ऐसी लाइफ जी जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए प्लान करी थी। मुझे लगता था मेरी पहचान बस मेरे ग्रेड से होगी, और लगता था मैं बस डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। कुछ ऐसे ही डिसाइड किया गया था मेरा फ्यूचर। मुझे लगता था मैं बस इसी तरह जी सकता हूँ। लेकिन मेरे अंकल वो सबसे बिल्कुल अलग थे। उनके गोल्स एंड ड्रीम्स बिल्कुल क्लियर थी। अंकल बहुत कूल और अमेजिंग लगते थे। लेकिन एक दिन मुझे वो मनुष्य न्यूज सुनने को मिली कि अंकल डोप किया करते थे, जिनके चलते उन्होंने अपनी जान ले ली। उस दिन मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया, एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया सब कुछ सिमिलर रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 साल बीत गए और मुझे एक न्यूज के बारे में सुनने को मिला, एक साइकिलिंग कंपटीशन जिसमें सांगो चॉय की स्पीच चल रही थी। वो पहली बार था जब मेरे अंदर गुस्से की आग बह रही थी। ऑल्सो वो पहली बार था जब मैंने खुद से कोई डिसीजन लिया था। लीग ऑफ स्ट्रीट मैंने अपने फ्रेंड्स और अंकल के लिए ज्वाइन करा। पर फिर कई सारी चीजें हुई और मुझे कई सारे वर्ल्ड एथलीट्स को मिलने का भी मौका मिला। मुझे मेरे अंकल के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। ऑल्सो एक के बाद एक दुनिया के सच भी और उनकी बातें। तू वो कर जो तू खुद से करना चाहता है। तभी प्रेजेंट में जे विनी की बराबरी करके कहता है, विनी याद है तूने मुझसे क्या कहा था, तू उस रास्ते पर चल जहाँ तू जाना चाहता है। जितना तू अपनी मंजिल पाने को डेस्परेट है, मैं भी उतना ही डेस्परेट हूँ। अब यहाँ से ये रेस किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मेरे लिए होगी, सिर्फ मेरे लिए। दोनों पागलों की तरह स्प्रिंट करने लगते हैं। एमसी बताता है, रेस में आप सिर्फ 500 मीटर बाकी हैं। 500, 400, लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे, क्योंकि लीग ऑफ स्ट्रीट जो इतने महीनों से चलता आ रहा है वो कुछ सेकंड्स में खत्म होने वाला था। इतने राइडर्स, इतनी टीम में से अब फाइनली डिसाइड होने वाला था कौन लीग ऑफ स्ट्रीट जीतेगा। एमसी चिल्लाता है, लीग ऑफ स्ट्रीट की इस लॉन्ग हिस्ट्री में ये दोनों राइडर्स फुल स्टॉप लगाने वाले हैं। तभी विनी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म अनलॉक करके कहता है, बहुत समय हो गया, मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करी, बट नाउ, ऐसे वक्त में जहां मुझे मेरी थकान महसूस तक नहीं हो रही, क्या यही है राइडर्स हाय? मेरी बॉडी दर्द के मारे जैसे चीख रही हो, बट मेरा माइंड वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं अपनी फुल पावर से स्प्रिंट कर सकता हूँ। यही मोमेंट है जिसका मैं इतने समय से वेट कर रहा था। मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। और ये कहते ही विनी भयंकर इंपैक्ट पैडलिंग करता हुआ तूफान की तरह जे को धूल चटा देता है। विनी की स्पीड देख के टीजे और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। होली शिट, क्या उस हरामखोर ने अपनी बैटरी चेंज कर दी? सांगो चॉय सांगक्वान स्माइल करके कहते हैं, इन दी एंड ये रेस विनी ही जीतने वाला था। विनी को इतनी दूर निकलता देख ये बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं एमसी अनाउंस कर रहा था, ओ माय गॉड, दोनों राइडर्स के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता जे अब विनी की पेस मैच कर पाएगा। बैटिंग प्लेस पर भी विनी के सपोर्टर्स चिल्लाने लगते हैं, ओ हेल ये, अब ये रेस विनी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों राइडर्स स्टेडियम में एंटर कर चुके थे और लोग बातें करने लगते हैं, गाइस वो आ चुके हैं और लगता है सबात क्रू हल्का आगे है। एमसी बताता है, रेस में सिर्फ 400 मीटर बाकी हैं और दोनों राइडर्स के बीच फियर्स बैटल में विनी होंग आगे निकलता दिख रहा है। 300 मीटर्स। आर्यन डेयोंग दोनों डर के मारे कहते हैं, ओ नो, लगता है हम हार जाएंगे। मॉन्स्टर भी विनी को देख के कहता है, विनी होंग, वो पैडलिंग, वो थाई मूवमेंट, ये रिदम, ये स्टेडी अपर बॉडी, उसका सब कुछ परफेक्ट फॉर्म में है। ये कोई रॉ टैलेंट नहीं बल्कि विनी की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग का नतीजा है। इस बीच रेस में जे अलग ही जोन में जा चुका था। उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है। लोगों का विनी को चीयर करना, विनी का धीरे धीरे उससे दूर होते जाना। तभी सामने उसे माउंजो दिखाई देते हैं, जो पीछे मुड़ के जे से कहते हैं, हे जे, कब तक तू ऐसे ही मेरे पीछे चलता रहेगा? टाइम आ चुका है, तुझे मुझे सरपास करना होगा, फिर चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो। ये सुनते ही जे की केडेंस यानी पैडलिंग स्पीड बढ़ने लगती है, 170 आरपीएम। पीछे से मोहनजो की वॉइस अभी भी जे के माइंड में चल रही थी, क्रैंक इट अप और तेज, तुम्हें लिमिट्स को तोड़ना होगा, तभी तभी तुम उस लेवल को हासिल कर पाओगे। जे अपने सामने दिख रहे मोहनजो का इतनी तेजी से पीछा करता है कि कब जे विनी से कैचअप कर चुका था किसी को पता ही नहीं लगता। विनी भी जे को देख के हैरान हो जाता है। दोनों रेड एंड ब्लैक वुल्फ की तरह अपने पीस बोर्ड में जा चुके थे।
उनकी स्पीड देख के सबकी सांस अटक चुकी थी। ट्रैक के साइड खड़े लोग मानो बस एक हवा का झोंका गुजरता देख रहे थे। मैच इतनी टक्कर का था कि फाइनली हॉस्पिटल में खड़ी मॉम भी पहली बार चिल्लाती है, जे अगर तू पढ़ाई नहीं करना चाहता तो तुझे कम से कम ये रेस जीतनी होगी, कम ऑन। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मॉम की आवाज सुन के शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त रेस में जे कहता है, विनी, हमारा दिल भले ही सेम चीज ना चाहता हो, बट इस मोमेंट में हमारा दिल सेम पेज पर है। इतने समय बाद तुम्हारे साथ रेस करना बहुत फन था। और ये कहते ही तूफान की तरह दोनों राइडर्स एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस कर जाते हैं। रेस देख रहे सारे लोग, हैरी, कनिशिरो, पॉल, सब के सब निशब्द खड़े थे, जैसे मानो एक सेकंड के लिए सब रुक सा गया हो। पर तभी हमिंगबर्ड के फैंस, प्रिंसिपल सारे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जे ये रेस जीत चुका था। दूसरी तरफ सांगक्वान एंड गनाई के लड़कों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विनी भी अपने आंसू नहीं रोक पाता, लेकिन मन ही मन सांगक्वान, यूमी सब यही बात कह रहे थे, तुमने अच्छी फाइट करी विनी, यू रेस्ड वेल। तभी स्टेडियम में एमसी अनाउंस करता है, हमिंगबर्ड टीम के जेजो ने विनी होंग से ठीक 0.5 सेकंड्स पहले ये फिनिश लाइन क्रॉस कर दी और इसी के साथ लीग ऑफ शीट का चैंपियंस बनते हैं द हमिंगबर्ड्स। ट्रूली ये सांस अटका देने वाला मैच था, एक ड्रामेटिक मैच जिसने एंड तक सबको अटका कर रखा। हैरी, मेसन सारे रोते हुए गले मिलते हैं। केजो भी कहता है, अब समझ आया लोग राइड क्यों करते हैं। मारियो की आंखों में भी आंसू थे और वो कहता है, इस एज में भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अचानक मुझे वो दिन याद आने लग गए जब मैं इटालिया में रेस किया करता था। फिनिश लाइन पर जे भी अपनी शर्ट उतार के गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ ऑफिस में सांगोचाई कहता है, फाइनली रेस के विनर्स डिसाइड हो गए। पास बैठा मीनू खुशी से स्माइल कर रहा था। वहीं सांगोचाई आगे कहता है, बहुत से लोगों को लगा था टीम मॉन्स्टर या टीम सबात ये कंपटीशन जीतेगी, बट हमिंगबर्ड ने सबको गलत साबित कर दिया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बाकी लोग भी ताली बजाकर हमिंगबर्ड की तारीफ करते हैं, लेकिन मीनू कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आता आखिर सांगोचाई कैसे हमिंगबर्ड की तारीफ कर रहा है। इस बीच हम ग्राउंड में खड़े एक स्टाफ को देखते हैं, जिसके फोन में एक टेक्स्ट आया था, जल्दी से सभी एथलीट्स का डोपिंग टेस्ट किया जाए।